हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे जैसलमेर में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो मैं हूं गुलशन और आप देख रहे हैं ट्रेवल्सन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 में आता है थार डिजर्ट मैजिक। जैसलमेर में स्थित थार डिजर्ट मैजिक एक ऐसा सफर है जो आपको थार के जादुई सौंदर्य को देखने का मौका देता है। इस सफर में आपको कई इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज भी करने को मिलेंगे और इस सफर में आपको कुछ खास चीजें मिलेगी। आप यहाँ कैमल राइड्स कर सकते हैं। थार के सुनहरे रेत में घूमते हुए आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा। शाम को यहाँ कल्चरल शोज होते हैं और यहाँ पर आप लोक नृत्य, लोक संगीत और राजस्थानी रस्मों रिवाज देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको देखने को मिलेंगे कुलधारा विलेज एंड खावा फोर्ट। और अगर आपको स्टार गेजिंग में इंटरेस्ट है तो जैसलमेर के सुनहरे रेत में आपको स्टार गेजिंग का भी आनंद मिल सकता है। नंबर 9 में आता है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल एक यादगार स्थल है जो हमारे सूरवीर सैनिकों को समर्पित है, जो 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे गए। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना के विरुद्ध हिम्मत और साहस का अनूठा प्रदर्शन किया था और कम सेना होने के बावजूद भी ज्यादा संख्या वाले पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध में सफलतापूर्वक प्रतिरोध किए। बट 1971 के इस युद्ध में बहुत से सैनिकों की जान चली गई। उन्हीं की याद में इस मेमोरियल को बनाया गया है। इस युद्ध पर बॉर्डर मूवी भी बनी थी जो काफी फेमस हुई। यहाँ एक म्यूजियम, एक गैलरी और लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किए गए मिलिट्री इक्विपमेंट शामिल है। नंबर 8 में आता कुलधारा विलेज। कुलधारा विलेज एक छोड़ दिया गया गांव है। इस गांव को 13वीं सेंचुरी में स्थापित किया गया था और यहाँ पे पहले पालीबाल ब्राह्मण रहते थे, लेकिन 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में इस गांव को खाली कर दिया गया और इसके पीछे कुछ अजीब वजह है। कुछ लोगों के अनुसार यहाँ पे जैसलमेर के मंत्री सालिम सिंह की कठोरता के कारण गाँव छोड़ा गया था। कुलधारा को एक भूतिया स्थल के रूप में जाना जाता है और राजस्थान सरकार ने 2010 में इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलपमेंट किया है। कुलधारा गांव में 410 बड़े भवनों के अवशेष दिखाई देते हैं। 17 to 18 सेंचुरी में इस गांव की जनसंख्या 1.5,000 थी और 1815 में इस गांव की पॉपुलेशन आधा हो गई। नंबर 7 में आता है अकालवुड फॉसिल पार्क। अकालवुड फॉसिल पार्क एक राष्ट्रीय भौतिक संरक्षण स्थल है। इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने 1972 में राष्ट्रीय भौतिक स्मारक घोषित किया था। यह पार्क 52 एकड़ की एरिया में फैला हुआ है और इसमें पहुंचकर आपको 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड ट्रीज के फॉसिल टैन देखने को मिलेंगे। अकालवुड फॉसिल पार्क एक ऐसा स्थल है जहां पेड़ों के टैन डिफाइन होकर पत्थर बन गए हैं और कई बार ऊपर भी आए थे। नंबर 6 में आता है यहाँ के हवेली। जैसलमेर के हवेलियों की अलग अलग कहानियां हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख हवेली है, जैसे पटबौन की हवेली। यह जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है और इसे 1805 में अमीर व्यापारी गुमन चंद पटवा ने बनवाया था। इसमें 5 अलग अलग हवेली है उनके 5 बेटों के लिए। फिर आते हैं नटमल की हवेली। यह जैसलमेर के प्रधानमंत्री दीवान नटमल की रहने की जगह थी और यह 19वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। इन दो की तरह यहाँ सालिम सिंह की हवेली, जवाहर निवास पैलेस, नचना हवेली जैसे बहुत सारे हवेलियां हैं। तो आप जैसलमेर के इन हवेलियों को देखना ना भूलें। नंबर 5 में आता है गडीसर लेक। गडीसर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है। इसको 1156 AD में जैसलमेर के फाउंडर राजा जैसल ने बनाया था। कहते हैं गडीसर लेक पहले पूरी सिटी को पानी प्रदान करता था। इस झील के पास बहुत सारे क्षत्रियों और हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। नंबर 4 में आता है डिजर्ट नेशनल पार्क। डिजर्ट नेशनल पार्क प्राकृतिक सुंदरता और जीव जंतु देखने का सबसे बेस्ट जगह है। यह 3162 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। यहाँ पर चिंकारा, डिजर्ट फॉक्स, वुल्फ और डिजर्ट कैट जैसे जीव जंतु देखने को मिलेंगे। पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक एक पक्षी है जो भारत में ही पाया जाता है। नंबर 3 में आता बड़ा बाग। बड़ा बाग एक बगीचा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ एक आम के बगीचे और राजबाड़ी स्मारक है जो जैसलमेर के महाराजों ने 18वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में बनाए गए थे। बड़ा बाग एक छोटे पहाड़ी पर स्थित है। स्मारक सभी सैंडस्टोन के पत्थर से बनाए गए हैं, लेकिन कम से कम 4 अलग अलग साइज में बने हैं। राज्य के राजों, उनकी रानियों, उनके राजकुमारों और अन्य राज परिवार के सदस्य के लिए। नंबर 2 में आता है सैम सैंड ड्यून्स। सैम सैंड ड्यून्स थार डिजर्ट के बीच में है। यह राजस्थान के प्रसिद्ध ड्यूनों में से एक है। इन ड्यूनों में चमकने वाली सुनहरे रेत के ढेर हैं। यहाँ की ऊंचाई लगभग 30 से 60 मीटर तक होती है। यह ड्यूनो राजस्थान के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ आप कैमल राइड कर सकते हैं, सनसेट का मजा ले सकते हैं और यहाँ कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं तो उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आप टेंट लगा के रुक भी सकते हैं। और नंबर 1 में आता है जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट 800 से 900 साल पुराना है और यह राजस्थान का दूसरा
सबसे पुराना किला है, जिसे 1156 एडी में राजा जयसल ने बनाया था। सूरज डूबने पर यह मधुर सोना रंग धारण कर लेती है, जिससे यह किला पीली रेगिस्तान में छिप जाता है। इसी वजह से इसे स्वर्ण दुर्ग, गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। यहाँ म्यूजियम, मंदिर, महल, दुकान, रेस्टोरेंट और होटल भी हैं। अगर आप जोधपुर में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए, और अगर आप जयपुर में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा वहीं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें।